सीधा रुख करते हैं वॉर मेमोरियल का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि इससे पहले सदैव अटल समाधि स्थल पर पहुंचे थे और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी थी। और अब ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं और आज बेहद खास मौका है। देखिए तस्वीर में आप देख पा रहे राजनाथ सिंह भी उनके साथ ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। तो देखिए वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले राजघाट और फिर सदैव अटल और उसके बाद वॉर मेमोरियल शहीदों को नमन करने के लिए। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। शहीदों को याद करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपने शपथ से पहले। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं बीजेपी के, और वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जैसा कि कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इस वक्त हम वॉर मेमोरियल के ठीक सामने मौजूद हैं और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपने राजघाट पर देखी और उसके बाद अटल समाधि स्थल पर देखी, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। एनएसजी कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि ट्रैफिक जो है वो ये इंडिया गेट सी हेक्सागन पे चलता रहे सुचारू रूप से, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। लेकिन फिलहाल जो वॉर मेमोरियल के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जिस तरीके के अरेंजमेंट जो शहीद स्थल पर किए जाते हैं उस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वॉर मेमोरियल का जो वो पॉइंट है उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल के भीतर से आ रही हैं। ये 3 कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए थे इसके भी बड़े मायने हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री और भारत रत्न, और उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वॉर मेमोरियल और इस वक्त वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथ सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी जो अध्यक्ष है वो भी वॉर मेमोरियल की। और अभिजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं शहीदों को, बताइए आप। जी बिल्कुल, श्रद्धांजलि देने की जो एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पुष्प अर्पित किए और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, तमाम सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, सेना के जवान भी वहां पर। जिस तरीके की एक व्यवस्था होती है शहीदों को श्रद्धांजलि के, शहीद स्थल को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस तरह की एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी आप देख सकते हैं कि सावधान के मुद्रा में आपको तमाम लोग शांति की मुद्रा में दिखेंगे। ये एक जो प्रक्रिया होती है वो कुछ मिनट की होती है और उसके बाद जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने की जो ये पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें जो वॉर मेमोरियल के अंदर से दिखा पा रहे हैं आपको, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो मौजूद हैं, और सेना के जो अधिकारी हैं वहाँ पर वो भी आपको साथ में मौजूद दिखाई देंगे। तो ये शहीद स्थल पर जो वॉर मेमोरियल पर जो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम तय किया गया था वो अब पूरा होने को है, वो अब अपने समापन की ओर है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे जो है वो थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं यहाँ से। तो इस वक्त बहरहाल वो वॉर मेमोरियल के भीतर मौजूद हैं, जो कि सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और तमाम जो सेना के जवान हैं वो आपको इसमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो जो आज सुबह का जो निर्धारित कार्यक्रम था, सबसे पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देना। इसमें भी एक बड़ा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि जो
और देखिए अभिजीत भी हमारे साथ बने हो। अभिजीत, अभी आप जिक्र कर रहे थे जिस खास मैसेज का आप जिक्र कर रहे थे उसी पर मैं बात करना चाहूं, क्योंकि हमेशा से हमने देखा किस तरह से चाहे वो मोदी सरकार में जो पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल रहा हो, सेना को हमेशा सर्वोपरि रखा गया है और सेना और जो शहीदों के प्रति सम्मान है वो हमेशा सामने रखा गया है, व्यक्त किया गया है। जी बिल्कुल, अभी वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से वो निकल रहे हैं। लेकिन जो मैसेजिंग की बात हम कर रहे थे, जो संदेश की बात हम कर रहे थे, वो इन तमाम कार्यक्रमों में अगर आप देखें तो कुछ न कुछ संदेश जरूर छुपा हुआ है। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है मोदी 3.0 का, उसे भी ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो परंपरा का निर्वहन है वो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। 2014, 2019 की बात करें या फिर बात करें आज की 2024, जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का शपथ जो है वो लेने वाले। लेकिन उससे पहले जो परंपरा का निर्वहन वो करते रहे, उन्होंने तमाम परंपराओं का निर्वहन किया। सबसे पहले जिस दिन संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए की बैठक, एनडीए का उनको नेता चुना गया, सबसे पहले वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी के पास पहुंचे। उसके बाद आज जब शपथ ग्रहण का दिन आया है तो ये कार्यक्रम तय किया गया था कि सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, फिर जो पार्टी के पितामह कहे जाते हैं या वरिष्ठतम नेता भारत रत्न बिल्कुल अभिजीत, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक साथ हम 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले राजघाट पर बापू को नमन किया नरेंद्र मोदी ने, दूसरी तस्वीर सदैव अटल पर जाकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी और तीसरी तस्वीर कुछ देर पहले की है, वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया है नरेंद्र मोदी ने। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लेने जा रहे हैं तीसरी बार।